नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। करौली जिले के चिकित्सक भी सामाजिक सरोकार में भी पीछे नहीं है। इसकी बानगी मासलपुर के बड़ापुरा भावली गांव में देखने को मिली, जहां एक डॉक्टर ने अपने ड्राइवर की बेटी की शादी के लिए दिल खोलकर खर्च किया। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर ड्राइवर की बेटी की धूमधाम के साथ शादी करवाई, जिसके क्षेत्र में काफी चर्चा रही। डॉक्टर हंसराज मीना अजमेर की ज्वाजा पंचायत समिति क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत हैं। मासलपुर के बड़ापुरा भावली गांव के रामस्वरूप मीना पिछले 8 साल से उनके ड्राइवर हैं। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। कुछ दिनों पहले रामस्वरूप बड़ी बेटी सोनम का रिश्ता पक्का कर दिया। डॉक्टर हंसराज मीना ने ड्राइवर पिता से कहा कि वे बेटी की शादी की चिंता ना करें, उसकी शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे और धूमधाम के साथ बेटी की शादी करवाएंगे। इसके बाद डॉक्टर ने खुद सोनम की शादी की सभी तैयारियां की और अपनी ओर से 5,61,000 रुपए खर्च कर सोनम की धूमधाम के साथ शादी करवाई। नागौर जिले के नेशनल हाईवे 62 के डोडियाल फांटे के पास बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हमीराना निवासी 40 वर्षीय कानाराम सियाग अपने 19 वर्षीय बेटे मनीष के साथ बाइक से धनारी गांव में मंदिर में दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। वापस आते वक्त डोडियाल फांटे के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कानाराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। कानाराम गुजरात में एक निजी कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करता था। वह 10 दिन पहले गाँव में शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया था। कानाराम के 2 बेटे और 1 बेटी है। मनीष तीनों संतानों में बड़ा था। हादसे के बाद परिवार और गांव में मातम पसर गया। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के गुडा निवासी बूंदी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कैलाश गुर्जर पत्नी को डूबने से बचाते हुए गहरे पानी में समा जाने से मौत हो गई। सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि कैलाश की पत्नी घर के पीछे बाड़े में काम कर रही थी। अचानक पैर फिसलने से पत्नी खदान में जा गिरी। कैलाश पत्नी को बचाने के लिए रस्से के सहारे खदान में उतरा। कैलाश ने अपनी पत्नी को जैसे तैसे बाहर निकाल लिया, परंतु स्वयं तैरना नहीं आने के कारण गहरे पानी में समा गए। सूचना पर डाबी थाना अधिकारी धर्माराम चौधरी पुलिस सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 4 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार नए सत्र में पढ़ाई के साथ साथ स्काउट गाइड की एक्टिविटीज भी होगी। इसके लिए पहले 3 मई से 11 मई तक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की कार्य योजना के तहत शिविर लगाते हुए एक महिला और एक पुरुष शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9वीं तक के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। कक्षावार खाली सीटों पर 4 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। 9 मई तक आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे। 12 मई को लॉटरी के जरिए छात्रों का चयन होगा और 13 मई को चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इन स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में 30 छात्रों को ही प्रवेश देने का नियम है। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसकी जद में आने से बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोजत क्षेत्र की NH 162 पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान दंपति के पहिए के नीचे फंसने से मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद शिवपुरा थाना अधिकारी महेश गोयल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थाना अधिकारी महेश गोयल ने बताया कि हादसा NH 162 जार्डन सीमा पर हुआ है। दुर्घटना के दौरान बाइक सवार बाबू पूरी अपनी पत्नी लीला के साथ पाली जा रहे थे, तभी ट्रेलर की चपेट में आ गए और इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपति संडारडा सोजत हाल पाली के गांधीनगर मंडिया रोड के रहने वाले थे। नागौर जिले की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर भगा ले जाने और डरा धमकाकर उसके साथ रेप करने के मामले का परबतसर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी संपत कुमार बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने 25 दिसंबर 2022 को दी रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी को आरोपी 20 वर्षीय संपत बावरी भगा ले गया। पुलिस की टीम ने कई जगह आरोपी की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में पुलिस की टीम महाराष्ट्र पहुंची।
जांच चव्वे से लड़की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपी कनसरिया नगौर के रहने वाले संपत राम बावरी को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है। सीकर के दांता रामगढ़ इलाके में दिन दिहाड़े एक ज्वेलर शॉप से 2 लाख के जेवरात चोरी का मामला सामने आया है। यह चोरी दुकान पर आए बाइक सवार चोरों ने जेवरात खरीदने के बहाने की। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामला खाचरियावास गांव का है। गजानंद सोनी अपनी शॉप पर बैठे थे। इसी दौरान वहां 2 आदमी आए, जिन्होंने नाक की लौंग और पेंडल के लिए पूछा, जिनकी 2000 रुपये कीमत हुई। दोनों चोरों ने 100 रुपये कैश दे दिए, बाकी फोन पे करने लगे। फोन पे नहीं हुआ तो दोनों बैंक जाकर रुपए लाने की बात कहकर चले गए। आरोपी जाते समय दुकान में एक डिब्बी में रखी एक पुड़िया ले गए, जिसमें सोने की चेन और 2 अंगूठी थी, जिनका वजन करीब 33 ग्राम था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद के पास सड़क हादसे में बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष के बेटे की मौत हो गई। बाइक सवार दूसरा युवक घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट नारायण लाल मोडिया के बेटे 23 वर्षीय अभिषेक मोडिया निवासी देवपुरा और उसका साथी विजय निवासी धामोद बाइक लेकर खैरवाड़ा की ओर जा रहा था। शिशोद के पास हादसा हो गया। हादसे में अभिषेक की मौत हो गई। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। बारां जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 1 महीने पहले शहर के माथना तिराहा स्थित एक मकान में घुसकर बदमाशों ने युवक को कट्टा दिखाकर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 1 अप्रैल को शहर के बड़िया क्षेत्र निवासी पवन ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि वह उसके मामा रमेश सुमन के घर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में गया था, जहां वह और उसके बुआ का लड़का महावीर टीवी देख रहे थे। उसी दौरान वसीम पलाट, अरबाज बच्चा, फरदीन बाइक पर आए और दीवार कूदकर घर में घुस गए, जहां अरबाज ने देशी कट्टा दिखाया और पीड़ित से उसका मोबाइल छीन लिया। उसके बाद दूसरे आरोपी फरदीन ने चाकू निकाला और जेब में रखे 3500 रुपये छीन लिए। इसके बाद तीनों बदमाशों ने पीड़ित के साथ लात घूसों से मारपीट कर दी। इसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी कोतवाली थाना के कुख्यात बदमाश श्रमिक कॉलोनी निवासी अरबाज बच्चा वसीम उर्फ प्लाट को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर में राहगीरों और वाहन चालकों से मोबाइल लूटने और पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से लूटे गए 15 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 8 मेमोरी कार्ड और चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। डीसीपी उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि छोटवाड़ा निवासी नानूराम कुमावत ने दी रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी पत्नी को दिखाने शास्त्री नगर डेंटल हॉस्पिटल गए थे, जहां उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और 10 मिनट बाद वापस आए तो उन्हें बाइक नहीं मिली। पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान किया और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर फट्टा बस्ती के बिहारियों का टिब्बा निवासी तौफीक उर्फ मामा और शास्त्री नगर के चंद्रशेखर की बगीची निवासी मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार किया है।